द्वापर युग में सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी श्रद्धा का उपहार किया था। कलयुग में राजस्थान के डूंगरपुर से ऐसे ही अनोखी मिसाल सामने आई। यहाँ एक साधारण किसान ने करीब 10 करोड़ रुपए की अपनी पूरी संपत्ति भगवान सावले सेठ के नाम कर दी। इस संकल्प को पूरा करने में उन्हें 10 साल का लंबा संघर्ष लगा और 100 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़े। आपको दिखाते हैं आधुनिक सुदामा। 10 साल का संघर्ष, 100 से ज्यादा चक्कर, 10 करोड़ की संपत्ति भगवान के चरणों में समर्पित, करोड़ों की दौलत और एक ही वारिस, सावलिया सेठ। सादगी भरा जीवन और भगवान सावलिया सेठ के प्रति अटूट आस्था। ये है डूंगरपुर जिले के खेड़ा सामोर गांव के रहने वाले अमरजी गौतम पाटीदार। माता पिता के निधन के बाद अकेले रह गए हैं। अमर जी ने वर्ष 2016 में अपनी पूरी जमीन और मकान भगवान सावलिया सेठ को समर्पित करने का संकल्प लिया। आज इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही। मैं सावलिया जी मंदिर आया हूँ। मेरी प्रॉपर्टी जो है जमीन दान करने के लिए मेरी इच्छा थी लंबे समय से। तो परसों दिनांक 23 को रजिस्ट्री हो गई है। 10.25 बीघा जमीन की, एक मकान की, आबादी के क्षेत्र में पड़ता है। 1 बीघे खेत वो आबादी में पड़ता है। 10 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी प्रयास सफल हुआ है। अमर जी का संकल्प आसान नहीं था। जमीन पर कर्ज था, अलग अलग खातों की कानूनी प्रक्रिया थी और प्रशासनिक अड़चनें भी कम नहीं थी। 10 साल के दरमियान कई अधिकारी बदले, लेकिन अमर जी का विश्वास नहीं बदला। उन्होंने सावलिया जी और चित्तौड़गढ़ के 100 से ज्यादा चक्कर लगाए। आखिरकार मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से 10 से ज्यादा बीघा जमीन की रजिस्ट्री भगवान सावलिया सेठ के नाम हो गई। अमर जी की इस भक्ति में समाज भी सहभागी बना। गांव और आसपास के लोगों ने कर्ज चुकाने और खातों को एक कराने में आर्थिक सहयोग दिया। वहीं अधिवक्ता वालजी पाटीदार ने पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया निशुल्क करवाई है। अमर जी के खेत में आम के 30 पेड़ हैं, लेकिन वे उनका व्यापार नहीं करते। उनकी इच्छा है कि इस भूमि पर भविष्य में एक भव्य गौशाला का निर्माण हो। जब मैं डूंगरपुर एडीएम था तो अमर जी जो थे वहाँ भी आए थे और उन्होंने निवेदन किया था कि जो उनकी ज़मीन है वो मंदिर को भेंट करना चाहते हैं। तो उस वक्त मैंने यहाँ जो सीईओ थे प्रभा मैम, उनसे भी बात की थी और प्रार्थी को यहाँ भेजा था मैम के पास। तब भी ये प्रोसेस हुई थी, लेकिन पूर्ण नहीं हुई किन्हीं कारणों से। पुनः जब मैं सीईओ पद पर यहाँ ज्वाइन किया तो ये प्रार्थी वापस मेरे पास आए और इनका जो भी निवेदन था कि ये जो ज़मीन है इनकी खातेदारी उसको मंदिर को भेंट करना ये चाहते हैं। तो हमने प्रक्रिया इसमें पूरी की और हमारी तरफ से जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करके डूंगरपुर भेज करके और ज़मीन की जो कार्रवाई है रजिस्ट्री वो संपादित की। इससे ये काफी प्रसन्न है। जमीन दान करने के बाद भी अमर जी का समर्पण यही नहीं रुका। अब वे अपनी माता जी के करीब 1 किलो चांदी के आभूषण भी भगवान सावलिया सेठ को अर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब दुनिया संपत्ति जोड़ने की दौड़ में लगी है, तब अमर जी गौतम पाटीदार ने त्याग और निस्वार्थ भक्ति की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने उन्हें लोगों की नजर में कलयुग का आधुनिक सुदामा बना दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। नागौर के रियाबड़ी में पुलिस ने कानून व्यवस्था और जन सहभागिता को मजबूत करने के लिए सीएलजी समिति की बैठक का आयोजन किया है। बैठक में नशा मुक्ति, साइबर अपराध की रोकथाम, यातायात नियमों के पालन, राजकॉप के ऐप के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। बैठक में कानून व्यवस्था, यातायात सुरक्षा, नशा मुक्ति और साइबर अपराध की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। के बारे में बातचीत की, साइबर क्राइम के बारे में बात की और जो यहाँ एक नशे के बारे में हमने बातचीत की। तो इसमें लोगों को अवेयर किया। हेलमेट पहनने के लिए हमने लोगों से अपील की है और थोड़ा साइबर फ्रॉड्स के बारे में भी जागरूक किया है, उनके जो तरीके हैं और उनसे बचाव है इसके बारे में बताया। फिर हमने एक जो राजकोप सिटीजन ऐप है हमारा, जो एक
सिटीजन के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही मददगार हेल्पफुल ऐप है। वो हमने सबसे यहीं पे डाउनलोड करवाया और सबका यहाँ पे एक्टिवेट कराया, और इनसे हमने ये भी कहा सबसे कि भाई आप औरों को भी ये डाउनलोड करवाइए। कोटा की सब्जी मंडी में नगर निगम की एक नोटिस को लेकर गहरा विवाद हो गया और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के विरोध में व्यापारी अब आंदोलन की तैयारी में हैं। जरूरत पड़ने पर कोटा बंद की चेतावनी भी दी गई है। सब्जी मंडी स्थित चर्च के सामने पुरानी बिल्डिंग को जर्जर बताते हुए नगर निगम ने उसे तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। भवन में संचालित दुकानों के व्यापारियों ने इसका विरोध किया, कहा कि इमारत पूरी तरह से जर्जर नहीं है और इसे तोड़ने जाने से कई परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें बेदखल किया जा रहा है। व्यापार महासंघ ने भी व्यापारियों के समर्थन में आंदोलन और जरूरत पड़ने पर कोटा बंद की चेतावनी दी है। सब्जी मंडी के अंतर्गत 10 व्यापारी जो है, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से किराएदार के रूप में प्रतिष्ठान पे कारोबार कर रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर के नगर निगम से संपर्क किया और उस व्यापारी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा उन सभी किराएदारों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। किराएदारों को नोटिस जारी किया गया है। किराएदारों का ये कहना है कि अगर हमारे 50 साल से 30 साल से हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यदि नगर निगम द्वारा ये मकान ध्वस्त किया जाता है तो हमारा परिवार पूरा का पूरा बेदखल हो जाएगा और हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और एक ही बच्चा मतलब काम धंधा संभालता है, वही दुकान है। इसके अलावा हमारे कोई प्रॉपर्टी है। आज स्कूल में पढ़ाना बच्चों को 9th 10th में दोनों बच्चे हमारे पढ़ते हैं, लेकिन आज मेरी दादी ने अपना सोना भी बेच के, मैं कहती हूँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो भी सामने बेच दिया अपना सब। केवल एक दुकान का सहारा है हमारे पास, इसके अलावा कोई सहारा, कोई इनकम नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। सीकर में तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास और फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश देदात सीकर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, अधिकारियों के साथ बैठक की गई। ये समीक्षा बैठक थी और इसके बाद दावा यही कि जल्द ही जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी और पूरा खुलासा भी होगा। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि शुरुआती जांच में 6 बदमाश की वारदात में शामिल होने की जानकारी मिली है। सभी आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे, उनके पास हथियार भी थे। हुआ था उसमें प्राइमा फेसी 6 लोगों के होने की तस्दीक हो रही है। 3 बाइक्स के होने की तस्दीक हो रही है, आर्म्स के होने की तस्दीक हो रही है। और इसमें टेक्निकल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है इसमें काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। टीम्स टोटल यहाँ पे 14 टीमें बना करके काम कर रहे हैं और न सिर्फ यहाँ पे पूरे जिले तक उसमें काम चल रहा है, आसपास के जिलों में और जो हमारा राजस्थान स्तर का जो ग्रुप बना हुआ है पुलिस का, उस पर भी सारे वीडियोस और फोटो को शेयर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जेनजी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भावनाओं में फैसले लेते हैं जेनजी शांत दिमाग से नहीं सोचते। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर, जेनजी ने जिस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया, उसको लेकर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है कि भावनाओं में फैसले लेते हैं, शांत दिमाग से नहीं सोचते। जेनजी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है और जो उनके संपर्क में वो अगर दिखने में प्रामाणिक हो तो उनको अपील करता है। तो हो गया एक दौर, उसके बाद उनकी जो प्रवर्तक थी उनके ध्यान में आया कि हमने तो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाए और पीढ़ी 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया अपने देश की। और आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर तीसरा वीडियो संदेश शेयर किया। इसमें उन्होंने घोषणा की है कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट यानी कि आज
पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नए कानूनों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।